आगे गए तो अब हम बात करेंगे कॉर्नो चक्र का टीएस आरेख पे। देखिए, पेन पे जो लिखा हुआ चीज है ये वाला डायग्राम आप पहले से जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो प्लीज एक बार रिवाइज करिए कि कॉर्नो इंजन के 4 प्रक्रम हैं। ए से बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन का केस, समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीडन, रुद्धोष्म संपीडन, मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। अब ध्यान ये दीजिए कि जब आप ए से बी वाले केस पे बात करते हैं, जब आप ए से बी तक जाते हैं तो आपका क्या कहना था कि हम अपने पिस्टन को सोर्स के ऊपर रख देते हैं और धीरे धीरे पिस्टन को ऊपर की ओर खींचेंगे। धीरे धीरे इसलिए क्यों खींचते हैं? क्योंकि समतापी प्रक्रम करना है तो प्रोसेस स्लो होना चाहिए, ताकि सफिशियंट टाइम आपके पास हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे और कार्य करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो सोर्स से मिले। इस प्रोसेस को आगे अगर बढ़ाते हैं तो हम लोग कहां से कहां तक आ गए? ए से बी तक। इस प्रोसेस में टेम्परेचर पे कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल एंट्रोपी चेंज होगी। एंट्रोपी कहां से कहां तक चला जाएगा? आप S1 से लेकर के S2 तक। तो इस ए बी कर्व को आप टीएस डायग्राम में इसके द्वारा दिखाएंगे। देखिए, यहाँ टेम्परेचर T1 फिक्स है, केवल एंट्रोपी, यहां एंट्रोपी S1 और यहां पे एंट्रोपी S2 हो गई। क्लियर हुआ? सेकेंड केस की बात करें तो ये जो फेस है बी से सी तक का, इसको आप लोग एडियाबेटिक एक्सपेंशन बोलते हैं, और एडियाबेटिक के केस में टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर कहां से कहां तक पहुंच जाएगा? T1 से लेकर के T2 तक पहुंचेगा। टेम्परेचर कहां से कहां तक पहुंचेगा? T1 से T2 तक। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में रुद्धोष प्रक्रम में एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये बी से सी डे सीधा लाइन आएगा। एंट्रोपी अभी S2 का S2 रहेगा, लेकिन टेम्परेचर यहां T1 है और यहां T2 हो जाएगा। थर्ड स्टेप की बात करें तो कहां आ गए आप? समतापी संपीडन पे आ गए। आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करते हैं। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर फिर से T2 पे फिक्स हो गया। टेम्परेचर T2 का T2 रहेगा, लेकिन एंट्रोपी S2 से S1 हो जाएगा। कंप्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। अगला केस आता है जब आप D से A की बात करते हैं, तो इसको आपने कहा था एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल टेम्परेचर T2 से T1 तक चला जाएगा। मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस बना। देखो ये टीएस डायग्राम पे, टीएस डायग्राम पे एक साइक्लिक प्रोसेस बना कि नहीं बना? अब ये जो जो चीज मैंने बोला है उसको आप लिखिए। क्या क्या बोला मैंने उसको लिखते हैं एक एक करके। पहले मिटा दूं इसको, पहले मिटा देता हूं। अब लिखना शुरू करिए, क्या क्या बोले हो आप। चलिए शुरू करिए। टीएस एंट्रोपी कर्व है, यहाँ पीवी डायग्राम जो आप पहले से जानते हो। पीवी डायग्राम इसको पहले से जानते हैं हम लोग। इसको थर्मोडायनेमिक स्टेट में कैसे कैसे चेंजेस होता है उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। क्लियर हो गई बात? फिर आपने क्या कहा? यहाँ पीवी डायग्राम है कार्नो इंजन का, उसी के रेस्पेक्ट में टीएस डायग्राम कार्नो इंजन के लिए हमने बनाया है। और ये जो कार्नो साइकिल होता है उसमें 4 डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। ए से बी तक समतापी, बी से सी तक रुद्धोष्म, सी से डी तक समतापी, डी से ए तक रुद्धोष्म। इस प्रकार से 4 हिस्सों में बटा हुआ है। अब प्रत्येक हिस्से के लिए पहले डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मैं अगले पेज में जाने वाला हूं। अब आपने क्या कहा? ए बी वाला हिस्सा, यहाँ टेम्परेचर कोई चेंज नहीं होगा, एंट्रोपी S1 से S2 हो जाएगी, तो आपको एक लाइन मिल जाएगा। ठीक है, ए डेस बी डेस टीएस डायग्राम में। सिमिलरली BC वाला हिस्सा, यहाँ पे रुद्धोष्म प्रसार हुआ। रुद्धोष्म केस में आप जानते हैं कि एंट्रोपी में कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको BC लाइन मिल जाएगा। BC के रेस्पेक्ट में बी डेस सी डेस मिलेगा। फिर आप कहाँ आ जाएंगे? CD वाले हिस्से पे आए। CD वाले हिस्से पे टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो गया, एंट्रोपी वापस S2 से S1 तक पहुंच जाएगा। देन लास्ट DA वाले हिस्से के लिए इस प्रकार से आपने ये TS आरेख बना लिया PV के रेस्पेक्ट में। यहां तक समझ में आया क्या क्या बोला हूं मैं? जो चीजें कार्नो इंजन में आपने यूज किया है उसी चीज को मैं TS डायग्राम में दिखाने की
कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, यहां ए डेस बी डेस जो कर्व है या वक्र है या लाइन है, वहां क्या कर रहे हैं, Q1 ऊष्मा अवशोषित हो रही है। ठीक, Q1 हीट आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एंट्रोपी कितना, Q1 को कितना लिखेंगे आप, T डेल एस। एंट्रोपी परिवर्तन हुआ और टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, तो Q1 इज T डेल एस। इसको आप इस एरिया से दिखा सकते हैं, डायग्राम आपने ड्रॉ किया हुआ है, उस लाइन के नीचे का पूरा एरिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, T डेल एस। S2 और S1 के बीच का जो डिफरेंस है वो डेल एस है, और टेम्परेचर T कांस्टेंट है। सिमिलर केस की अगर बात करें, देखिए डेल एस कहने का मतलब क्या था, S2 माइनस S1, तो Q1 इज इक्वल टू T1 S2 माइनस S1। ये एरिया कौन सा हो जाएगा, ए डेस बी डेस ई डेस एफ डेस एफ और ए डेस। तो इस एरिया के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद देखिए, अब सी डेस डी डेस की बात करते हैं। बी डेस सी डेस को छोड़ दिया रुद्धोष्मा वाले हिस्से को, क्योंकि वहां कुछ होगा नहीं एंट्रोपी के साथ में। तो यहाँ Q2 ऊष्मा सिंक को दे रहे हैं आप। जब Q2 ऊष्मा सिंक को देंगे तो इसी प्रकार से यहाँ क्या बन रहा है, टेम्परेचर T2 कांस्टेंट है, S2 माइनस S1 हो जाएगा। और एरिया कितना आ रहा है एक बार कंफर्म जरूर करिए, यही है या कुछ और होगा, क्योंकि T2 लंबाई दिख रहा है, T2 तो फिक्स हो गया ना, और रेक्टेंगल बन रहा है वो, तो उसके हिसाब से तो S2 माइनस S1। अब Q1 मिल गया, Q2 मिल गया। आगे अगर कार्य निकालें तो कार्य जो होता है Q1 माइनस Q2 होगा। Q1 और Q2 की वैल्यू रख दीजिए, और S2 माइनस S1 अगर कॉमन निकालेंगे तो T1 माइनस T2 आएगा। जल्दबाजी तो नहीं हुआ, Q1 और Q2 की वैल्यू रख लीजिए, और S2 माइनस S1 और T1 माइनस T2 हो जाएगा, क्योंकि S2 माइनस S1 कॉमन निकालेंगे तो T1 माइनस T2 आ जाएगा। तो ये एरिया बना ए डेस बी डेस सी डेस डी डेस। ये मैं श्योर हूं, इसको मिलाने की जरूरत नहीं है, ये करेक्ट है। ठीक, ये वर्क डन आया। अब अगर हम लोग वर्क डन की बात कर रहे हैं तो ये कितना बन रहा है, S2 माइनस S1 और T1 माइनस T2। अब अगर दक्षता निकालें तो कार्य बाई Q1 होगा। कार्य की वैल्यू कितनी है, S2 माइनस S1 T1 माइनस T2। Q1 की वैल्यू T1 S2 माइनस S1। इन दोनों को कैंसिल करा दो, क्या बचा, T1 माइनस T2 बाई T1, और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाई T1। क्लियर है। तो ये TS डायग्राम से आपने कार्नो इंजन की एफिशिएंसी पता की, जो PV डायग्राम से जो आपने एफिशिएंसी निकाली थी बिल्कुल उसी के जैसा है। मतलब कार्नो इंजन, कार्नो थ्योरम को अगर पढ़ लेते हैं तो ये भी खत्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है बिना डाउट के। क्लियर हुआ।